अगर आप डीजे के लिए कोई बेहतरीन और दाची से अच्छा स्टेबलाइजर खोज रहे हैं तो ये आपके लिए आ गया रॉक्सवेल। ये आपको दाची से सस्ता और काफ़ी अच्छा रिलायबल, काफ़ी मजबूत हैंडल और व्हील के साथ आता है, और ये काफ़ी उनसे रेंज में कम है पैसों में। तो आइए इसकी हम लोग फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसके बारे में सब कुछ बताते हुए चलेंगे। स्टेबलाइजर है आपका डीजे के लिए, मल्टीपर्पज यूज है। इसमें कई सारे डिजाइन आते हैं इस तरह के, ये सब, और ये इनका सारा सामान हमारे यहाँ मिल जाएगा। ये 15 kVA का है। इसकी कीमत लगभग 18,500 रुपये है, जो एक्सपो में भी दिखाया जाता है। प्योर कॉपर में 2 साल की गारंटी के साथ है, और इसमें सब स्विच सब दिखाएंगे हम लोग। अंदर इसका ट्रांसफार्मर सब खोल के दिखाएंगे। अभी इसका पूरा खोल के दिखाया जाएगा। कंपनी के मेरे पास 5 kVA, 10 kVA, 8 kVA और 20 kVA तक के स्टेबलाइजर हैं। इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है, ये लगभग 30 kg का एक स्टेबलाइजर है 15 kVA का। इसको हम लोग खोल के आपको इसके पार्ट्स भी दिखाएंगे, और साथ में हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर का kVA नापना सिखाएंगे, और 4-5 स्टेबलाइजर एक साथ खोलने का प्लान है। वो वीडियो जल्द ही आएगा। यह स्टेबलाइजर हमने जिन बड़े बड़े डीजे वालों को दिया, उनका नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उनसे इनका रिव्यू ले सकते हैं कि कैसा चला वो लोग यूज कर रहे हैं। हमने इसका करीब 7-8 सेट बेचा हुआ है, अभी और भी दुकान पे हमारे रखा हुआ है। इसका फंक्शन थोड़ा समझा दें। ये जैसे मैनुअल पे रहेगा, तो मैनुअल पे क्या होता है कि आप जितना वोल्टेज सेट करेंगे, 250, 300 जितना करना हो, यहाँ से सेट हो जाएगा। MCV है, ये ऑटो कट है। इसमें 240 से होते हैं, इसे रखने के बाद तुरंत कट जाता है वोल्टेज। जैसे 240 से जाएगा, कट जाएगा, और वोल्टेज 100 वोल्टेज से कम होगा तो भी कट जाएगा। ऑटो कट में दोनों प्रोटेक्शन होता है। हाँ, इस स्टेबलाइजर में व्हील तो है ही, व्हील के साथ साथ जब वोल्टेज 240 ऊपर जाता है तो बीप बता के ये ऐसे बीप मारेगा, वो कट जाएगा जब वोल्टेज हाई हो जाएगा, और लो वोल्टेज में भी बताएगा इसको। ये बजर ऐसे बजता है, ये अपना वोल्टेज। अब मैनुअल करने पे वोल्टेज चाहे जितना बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो कट पे जैसे 240 से वोल्टेज ऊपर जाएगा, बजर बजेगा, वो कट हो जाएगा। अभी इसको हम लोग अभी स्क्रू से इसका खोल के अंदर पार्ट्स दिखाते हैं। वारंटी कार्ड आता है, इस पे मोहर वोहर सील लगा के हम लोग दे देंगे 2 साल के लिए, और GST बिल के साथ मिलेगा ये, तभी गारंटी वैध होगी। इसका प्रोडक्ट है, इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं इसके। कई तरह के स्टेबलाइजर बनाता है, 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, 20 kVA, 3 फेस, सिंगल फेस। हम लोग का ये मॉडल आया है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक 10 kVA आता है और एक 15 kVA आता है। ठीक, ये हम लोग ये देसी बनवाया हुआ है, ये प्योर कॉपर में है। ये लगभग 7,000 में बनवाया गया था यहीं लोकल मार्केट से। सब पार्ट्स अलग से लगे हुए हैं, और ये कंपनी फिटेड है। आज हम लोग दोनों का खोल के देखेंगे कौन कैसा सामान यूज करते हैं। ये 5 kVA का है, ये वाला नीला वाला, और ये हमारा रॉक्सवेल कंपनी का, ये 15 kVA का है। कीमत हम बता ही दिए, 18,500 रुपये एक्सपो प्राइस। वही प्राइस हमारे यहाँ भी मिल जाएगा। दिखाते हैं इसमें अंदर का पार्ट से क्या क्या लगा हुआ है, और कितने mm का तार लगा हुआ है, कितने MCV, कितने एम्पियर की लगी हुई है। आइए दिखाते हैं सब। ये आपका हेवल्स का एम्पियर, ये MCV लगी हुई है 40 एम्पियर की, और ये इसका वोल्ट मीटर अंदर से भी दिखाते हैं किस तरह का है। वोल्ट मीटर ये है, अंदर से देखा लीजिए। इसका रोटरी इतना हैवी है, काफी हैवी दिया है। सारा 10 mm के तार में काम हुआ है। ये सारे तार लाल काले सब 10 mm के तार का यूज हुआ है। प्योर कॉपर का ट्रांसफार्मर है, और एक रिले लगा हुआ है कंट्रोल के लिए, वोल्टेज अप डाउन कट करने के लिए। बाकी यहाँ से वोल्टेज कंट्रोल आप अपने से कर सकते हैं। यहाँ इन आउट का दिया हुआ है, यहाँ से इन है और यहाँ से आउट है पीछे का, और इसमें ज़्यादा इतना ही फंक्शन है, ज़्यादा माल नहीं है। अभी हम लोग का ये 5 kVA खुल रहा है, ये देसी बनाया हुआ है। इसका भी हम लोग वीडियो दिखाएंगे साथ में। अगर आप लोग को दाची का देखना है, दाची जैसे डीजे के मामले में काफ़ी पसंद है, दाची का अगर आप लोग को ये स्टेबलाइजर देखना है तो हम लोग उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। 10 kVA अभी हम लोग का आने वाला है, 5-6 पीस। उसका भी हम लोग खोल के दिखाएंगे, उसका कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है और क्या क्या उसमें फंक्शन है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है काफ़ी जानकारी भरा होगा, क्योंकि उसमें हम लोग आपको मेन खेल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर का होता है, और ट्रांसफार्मर से ही kVA डिसाइड होता है कि आपका स्टेबलाइजर कितने kVA का। उसकी नाप करना सिखाएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि ये कौन सा स्टेबलाइजर कितने kVA का, क्योंकि दुकान वाला आपको 10 kVA का स्टेबलाइजर दे के 15 भी बोल सकता है।
8 का दे के 10 भी केवीए बोल सकता है। वो सब हम लोग दिखाएंगे। और साथ में इसका रिले देखिए लोकल वालों का कैसे रहता है, पैक वाला, और जो हमारा ब्रांडेड इनका ओपन वाला, ये जल्दी खराब नहीं होता रिले। और ट्रांसफार्मर की साइज से ही केवीए डिसाइड होती है। 15 केवीए है और नीला वाला 5 केवीए है। इनका रोटरी एकदम छोटा सा लगा है। इनका ये मीटर खराब ही हो चुका है। साथ में और तार और काफी पतले पतले यूज हुए हैं, जबकि रॉक्सवेल में काफी अच्छे तार यूज हुए हैं। ब्रांड होता है, कंपनी का माल है। कंपनी ये दाची के कंपटीशन में, ये एक्सपो में जाती है, अपने सामान डिस्प्ले करती है। हम लोग को इसकी जानकारी वहीं से मिली, एक्सपो से ही। तो हम लोगों ने इसका सामान बेचा, काफी लोगों को बेचा, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। जहां जहां गया अभी शिकायत नहीं आई है, और शिकायत आएगी भी तो खट्ट से दूसरा बदल के दे दिया जाएगा उनको, या बनवा के दे दिया जाएगा। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे ग्रीन म्यूजिक सिस्टम पे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी एकदम फ्री दी जाती है। आपको हमारा सामान समझ में आए तो लीजिए, बाकी आप किसी भी नज़दीकी डीलर का हमसे नंबर ले सकते हैं, आप उनसे जाके सामान ले सकते हैं। आपको जहां सुविधा मिले वहां से ले सकते हैं। हम लोग हर तरह से मदद करते हैं, जरूरी नहीं आप हमारे तक आए। आपको हम लोग एकदम आसान और सरल तरीका बताते हैं कि आपको सामान कैसे मिल जाएगा। साथ में नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है, काफ़ी हम लोगों ने उस पर काफ़ी जानकारी दी है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग उसको लॉन्च करें। उसमें हम लोग 3-4 स्टेबलाइजर को खोल के उनके अंदर के ट्रांसफार्मर को नापना सिखाया है कि कैसे आप जानेंगे कि कितने के